भैया गौतम भैया तो मतलब आपको खेल खत्म। कांग्रेस ने तो देश को लूटा और जनता को लूटा है। 5 साल हमारी विधायिका जी गोल हो गई जनता के बीच में से कि भैया हमारे लिए जो भी काम किया सिर्फ भाजपा ने अच्छा काम किया है। हमारे मकान से लेके लेटरिंग से लेके। गौतम जी से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल आपके पिताजी भी विधायक रहे। 5 साल हमारे लिए विधायिका जी दिखी नहीं है क्षेत्र में कहीं हमको। सांसद महोदय जी की जीत ऐतिहासिक हो रही है। सुनीता पटेल हम तो जाते ना तो वो तो दलकार का बाहर का रखते कि भाई हम कोई काम नहीं, हम तो साफ कह रहे हैं। चन्नू बाई निपट गई, अब झंझू भैया के बल पे चुनाव हो रहा है। अब झंझू भैया को उनने वो रखो है। सुनीता पटेल हम तो जाते ना तो वो तो दलकार का बाहर का रखते कि भाई हम कोई काम नहीं, हम तो साफ कह रहे हैं। हम जात के वंशकार हैं, चीज लिखे रहे वाले हैं। तो शराब बंद कहाँ भाई भैया? कौन है भाई शराब बंद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? 5 साल हमारे लिए विधायिका जी दिखी नहीं है क्षेत्र में कहीं हमको। हाँ, हम सूबा खैरी के रहने वाले हैं। महेंद्र कौरव हमारा नाम है। हाँ, वो तो कहते हैं उन्होंने बहुत काम किया। नहीं ऐसे कैसे किया होता तो दिखाता। 5 साल हमको दिखाने ही नहीं है, विकास क्या करेंगे कांग्रेस है ना। बीजेपी में सब कुछ अच्छा लगता है। मैं 30 साल से कार्य करता हूँ बीजेपी का। वे तो ऐसे है ना, अगर उनके दफ्तर चले जाओ ना तो बोलते भैया सुनीता पटेल के विधायक जी के कि हमारा बस का काम नहीं है, बस ये बोलती थी। ऐसा बोलते थे। हाँ, पद पे ना रहते हुए वो काम करवा देते, या पद पे रहते हुए भी काम नहीं हुए जनता के। नहीं हुए। हाँ, धोखा दे दिया। हाँ, अब इस बार क्या करोगे? 5 साल हमारी विधायिका जी गोल हो गई जनता के बीच में से। कोई गरीब, जितने गरीब खड़े हैं यहाँ बीच में मेरे आजू बाजू, इनसे पूछिए आप। पहले आप देहात में भी जाओगे तो यही बोल। हाँ साहब भाई ये सही बोल रहा है, कुछ नहीं दिखाई नहीं है। हाँ, सुनते ही नहीं सर। नहीं सुना कोई बात सुनता ही नहीं है ना, कोई बात नहीं सुना। कोई बात। मेरी घरवाली खत्म हो गई, वो 2 लाख की कितने की व्यवस्था होती है बात सरकार तरफ से। आधो फार्म ले ली, भर दिया और आधो नहीं भरा, घर रखा। पूछो हमें सब अच्छा, कुछ मकान नहीं दिया और क्या दिया। बोलो। कि भैया हमारे लिए जो भी काम किया सिर्फ भाजपा ने अच्छा काम किया है। हमारे मकान से लेके लेटरिंग से लेके और जो भी लाडली बहना योजना से लेके हमको बहुत काम पसंद आया। भाजपा का सांसद जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, सबका हमें बहुत काम पसंद आया। और अपने जो विधायक हैं अभी वो बोल रहे कि हमको मौका दे दो। मौका हम उनको 5 साल पहले दे चुके हैं कि अब वो मौका अब नहीं देना चाहते कि 5 साल में तुमने कुछ नहीं किया तो अब क्या कर सकते हो। अच्छा बताओ कि जब तुमने 5 साल बहुत होते हैं क्या भैया, बहुत होते हैं कि जब तुमने 5 साल में कुछ नहीं किया तो अब तुम क्या कर सकती हो। अब तो तुम जो बोलोगे हम सब कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। जब 5 साल तुमको दे दिया तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो भैया मौका दिया था आपने पहले? दिया था भाई साहब, मगर हमारी कोई सुनाई नहीं की इनने। क्योंकि हम गरीब लोगों को बड़े बड़े वादे करके हमारे बीच के हमको वोट हमारे से सुनीता पटेल ने किया हमारे लिए बड़े बड़े वादे। मगर काम वोट जीतने के बाद 5 साल उनका हमारे प्रति अंदर कोई काम नहीं हुआ। हमारा कोई काम नहीं हुआ। बोलते थे हम आपका सारा काम करवाएंगे, मगर कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। भाजपा में हमको सब काम अच्छा लगा, घर से लेके बहनों से लेके पानी से लेके हर चीज से हम संपन्न है। उस चीज से जिता रहे हैं, जिताएंगे उसको, भाजपा को जिताएंगे हम। तो भैया क्या बोरा है। बोलिए भैया क्या कहना चाहेंगे आप? अभी चुनाव का सीजन है जी भैया, चुनाव चालू है। हाँ जी और सब लोग अपने अपने चुनाव की पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जी। और अब सामने वाली पार्टी दिख ही रही है हाँ। कि ऐसे एक कंपनी रहता है और एक कंपनी दिवालिया हो जाए तो ऐसा मान लो चन्नू बाई निपट गई, अब झंझू भैया के बल पे चुनाव हो रहा है। अब झंझू भैया को उनने वो रखो है। तो जब दूसरों के बल पे चुनाव लड़ हैं तो कैसे चुनाव और कैसे विकास हुए, तो आदमी कहाँ तक विश्वास करे। समझा नहीं, चंजू भाई और झंझू भैया मतलब जो अभी आप देख रहे हैं उनके भैया गौतम भैया तो मतलब आपको खेल खत्म। और उनने जब कह दिया गौतम भैया ने चिचली की आम सभा में कि एक पुरानी कहावत का फल लागे अति दूर, पंक्ति को छाया नहीं। वो तो ठीक है भैया, आप ऐसे पेड़ की छाया में बैठे होते में दिमारू ही लग गो, तुम क्या छाया की आशा कर रहे। अब ये तो उनकी जय किसा हो गई है। भैया के वहाँ जाने से कुछ फायदा नफा नुकसान कुछ नहीं है, सब लोग जान रहे हैं।
कि भाई लोमड़ी कहीं किसा हो गई कि अंगूर खट्टे हैं, पाए नहीं तो खट्टे हैं। ऐसा नहीं है। आम मतदाता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, वो अपना स्वाभिमान और सम्मान और विकास नहीं छोड़ेगा। ऐसे में तो भैया ऐसा नहीं होए। तो बुद्धिमान मतदाता इस बार किसको जिता रहा है? भाजपा एक तरफा। एक तरफा। कितने वोटों से जीतेंगे सांसद? ऐतिहासिक एमपी में ऐतिहासिक जीत होगी। जैसे लोकसभा में हुई थी ना, वैसे ऐतिहासिक जीत रहेगी। अरे जो 50-60 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ, जो 10-15 साल कार्यकाल में बहुत विकास मोदी ने और शिवराज जी ने। लाडली बहना योजना, किसानों के लाने बिजली का बिल इतना कम कि जितो कछु बहुत कम भाव में मिल रही बिजली, और सबके विकास हो रहा। गल्ले किसान अच्छे पैदा कर रहा है, अच्छे रेट पर बिक रहा है, और मान लो सरकारी खरीद अच्छी हो रही है। सबरी बातें, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल भाजपा के सांसद जी जीतेंगे 60,000 ऊपर। लाडली बहना को 1,000 दे रही है, सम्मान निधि के 2,000 रुपये दे रही राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और उसके साथ लाडली बहना के लिए 1,250 रुपये जो 3,000 तक पहुँचेंगे। और अपनी जब कांग्रेस सरकार थी दिग्विजय सिंह की, जब मैं वोटर बना था पहली बार, उस समय बिजली आती थी कैसी कि उसको छू लो तो आदमी मरे ना। पर अब टेस्ट करके देख लो, लाइट 24 घंटे मिल रही है, खेत में मिल रही है, सब कहीं बिल्कुल टोटल अच्छी व्यवस्था है। ऐसे बातें कांग्रेस भी तो कर रही है। कांग्रेस ने किया क्या है? अभी कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने कहा सरकार लूट रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। लाडली बहना के 1,250 दे रही है, तो ये जनता ही का पैसा है। कांग्रेस ने कब दिया जनता का पैसा? वो तो दे ही रही है कम से कम। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने तो दिया ही नहीं है, सिर्फ वादे झूठ बोल रही सपा। क्या अच्छा लगा? भाजपा में अपना एक सनातन धर्म का मैन समर्थन करती है भाजपा। दूसरा अपना किसानों के हित में किस काम करती है, बहनों के हित में कितने काम किए उसने, ये सभी बातें हैं। चाचा जी क्या लगता है? हाँ, पहली बात आप हमारी सुनिए। जब कांग्रेस सरकार बनी थी एमपी में, तो इनने राहुल सिंह ने एक वादा किया था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख काम किसानों को कर्ज माफ करेंगे। एक आदमी कांग्रेसी बता दे मंच पर खड़े होके कि केंद्रीय बैंक का किसका 2 लाख का कर्ज माफ किया है? किसी का नहीं किया ना। किसानों को ओवरड्यू हो गया, नोटिस जा रहे हैं। कांग्रेस ने यही तो किया है, मूंग की खरीदी नहीं की एक 14 महीना की सरकार में। कोई बता दे कांग्रेस ने तो देश को लूटा और जनता को लूटा है। भाजपा ने जनता के साथ जो किया है वो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। गाड़ावारा में क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल है गाड़ावारा में? 5 अंकों में जीतेगी कम भाजपा। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊं मैं, जो अभी वो गौतम जी ने जब भोपाल में वो ली थी शपथ, मतलब भाजपा की, वो तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की बोली थी, जब उन्होंने बोला था कि भाई 20 साल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है भाजपा सरकार में। मैं गौतम जी से पूछना चाहता हूं कि 10 साल आपके पिताजी भी विधायक रहे भाजपा के काम पे, और आज के परिवेश में जब कांग्रेस सरकार रही 14 महीना, उसमें सुनीता जी भी थी, तो क्या इन दोनों वो किया भ्रष्टाचार? पूछ के बताएं, मेरे को मुंह से बात करें ना। कल के सभा में गौतम जी ने कहा सांकड़ा से 10,000 से हराएंगे सांसद जी। अब बात वो तो जनता बताएगी ना। उनके कहने का होता खुद हार गए 16,000 से। खुद हारे जब ज्ञान नहीं हुआ, अब ज्ञान होगा। अब ज्ञान हो रहा है कैसी? आपको सांसद जी आज तक मैं बताऊंगा आपको, इस गाड़ावार विधानसभा का इतिहास है कि नगीन कोचर छोड़ के कभी दोबारा कोई विधायक बना ही नहीं है। बता दे कोई भी कांग्रेस या कोई भी भाजपा वाला बता दे कि दोबारा कोई प्रत्याशी जीता हो, मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ।